तो आप देख रहे हैं कि एचएयू में चल रहा ये विवाद अभी फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और आपने देखा कि 21 और 22 दो दिन लगातार ये बैठकें हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद इस बैठक में कोई समाधान नहीं निकला है। लेकिन अब समाधान कैसे निकलेगा, इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। सीधे रुख कर लेते हैं साक्षी का। मेरी सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं और उनके साथ रणबीर गंगवा कैबिनेट मंत्री भी जुड़े हुए हैं। साक्षी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए आयुष, जिस तरह से आपने हरियाणा के जो कृषि विश्वविद्यालय है उसमें छात्रों द्वारा जो प्रदर्शन चल रहा है, क्रमिक अनशन पर भी जो है वो छात्र वहां पर बैठे हुए हैं, तो इसको लेकर सरकार ने एक समिति भी बनाई है और उस समिति के सदस्य भी हैं कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। गंगवा साहब, कई दौर की वार्ता आपकी समिति ने उन स्टूडेंट्स के साथ कर ली है और क्योंकि जितने जितने घटनाक्रम हुए हैं जब से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, हमने देखे जिस तरह से छात्रों के साथ मारपीट हुई सुरक्षा कर्मियों के द्वारा, प्रोफेसर के द्वारा, तो कैसे समिति जो है इस पूरे मामले को डील कर रही है, क्या बातचीत हुई है स्टूडेंट्स के साथ इन सभी दौर की वार्ता में? देखिए, समिति की बात कल और परसों 2 दिन लगातार उन स्टूडेंट्स से हुई और उनको पूरा टाइम दिया हमने। बड़ा बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से उनसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि हम एक एक बात को रिकॉर्ड करेंगे, तो रिकॉर्ड कर लें आप, कोई दिक्कत नहीं है। और लगातार 6 घंटे तक उनके साथ बातचीत की। उनकी जो भी डिमांड थी उस डिमांड पे भी सहमति लगभग बन गई थी। हमने कह दिया था कोई बात नहीं, आपकी हर बात पे विचार करेंगे, आप हमारे बच्चे हो। और जो ये घटना हुई है, जो भी हुई है, जिस तरीके से भी हुई है, इन्वेस्टिगेशन का मामला है। और जो प्रोफेसर्स के ने जिस पे जो आरोप लगा कि उन्होंने मारने का काम किया है, उनके खिलाफ एफआईआर भी की गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि बच्चे मुख्य मुद्दे से भटक गए, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर के जो इन्होंने एजिटेशन शुरू किया था उस बातों पे तो रहे नहीं। हमने कहा भी आप जो मुद्दे से मत भटकें, क्योंकि लगातार उनके बीच में आ करके जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपना एक मंच बना करके उसको अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, जिनका इन बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, ना ही वो इनके कोई हित चाहने वाले लोग हैं। वो तो केवल उनका एक अपना मंच मिल गया, अपनी बात कहनी, अखबारों में न्यूज़ में बन जाना, इस टाइप के हैं। और बच्चे कहीं न कहीं उनके बहकावे के अंदर जो है वो आ गए। हमने उनको दोबारा भी कहा कि आप कोई बात नहीं, बाद में आइए। 2 बारी बात हुई, अगले दिन भी फिर 2 बारी लगातार बात हुई। और इवन ये कमेटी बनने से पहले भी जब ये इनका कोई घटना हुई, क्योंकि लोकल वहाँ होने के नाते इनसे मेरी बात हुई, 2 बारी मेरी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में बिल्कुल बच्चे इस तमाम चीज़ों को मान करके गए कि हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने आराम से बात की है और जो चीज़ें, जो हमारी जो मांग है उन पे आपने सहमति जताने का काम किया है। अब वो एक बात पे अड़ गए जी, वीसी को उठाओ जी। अरे यार, कोई जिस चीज़ को आप लेकर के चले थे उससे तो आप उससे मुद्दे से ही आप लोग भटक गए हो। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि जो इनका क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार हमेशा स्टूडेंट्स के पक्ष में रही है और उनके हित के ऊपर बड़े ही गंभीरता से विचार करने की बात भी कही गई। और हमने कहा कि ये जो चीज़ आप चाहते हैं उसको हम लागू करवाने का काम करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जिस तरीके से का जो माहौल जो है वो केवल और केवल उसके अंदर राजनीतिकरण हो गया। तो आप ये कह रहे हैं कि मुख्य मांगे, क्योंकि स्टूडेंट्स की कई मांगे थी जिसको लेकर वो ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे थे, चाहे वो स्कॉलरशिप को लेकर हो या अन्य मुद्दे हो, लेकिन उसके बाद ये झड़प होती है और उसके बाद पूरा सिनेरियो जो है वो चेंज हो जाता है। अब छात्र जिस तरह से मांग कर रहे हैं कि वीसी को चेंज किया जाए, कुलपति को हटाया जाए, तो आप ये कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित ये जो मांग है, कि पहले इस तरह की मांग नहीं थी और अब अचानक से ये जो मांगे निकल, तो ये सब कहीं ना कहीं आपका इशारा है कि राजनीति से प्रेरित? बिल्कुल निश्चित तौर पर हमने कहा भी, आपने कहा दिया, आपकी चल ग्रंसिस है, आपने कह दिया कि वीसी की उठाओ। आप वीसी के बारे में आप ये बताओ कि क्या वीसी ने कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया? क्या उन्होंने कोई जो आपका जो झगड़ा हुआ उस झगड़े में वो वीसी शामिल थे, या वीसी ने बाहर आकर के आपके बीच में आकर के कुछ गलत बोलने का काम किया? नहीं, केवल बल्कि वीसी जब अपने रेजिडेंस पे जा रहे थे
तब उन बच्चों ने उसकी गाड़ी पे हाथ उत मारे और उसको रोकने की कोशिश की, उसको पलटने की भी कोशिश की। इस टाइप का वीडियो भी जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से दिखाया गया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं और कोई इसका मामला सॉर्ट आउट हो जाए, इस पक्ष में बात लेकर के हमने सारी आराम से उनसे बातचीत करने का काम किया। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि राजनीतिक दलों के बहकावे में आकर के वो अपना भटकाव की ओर चले, मुद्दे से भटक गए वो लोग। जिस मुद्दे पे जो वो बातचीत करना चाहते थे उस पे नहीं, बोले अब तो वीसी हटाओ, इस टाइप की बातें जो है वो करने लगे। तो जो कि गलत है। जो लोग उनके साथ लगे हुए हैं वो कोई उनका हित चाहने वाले नहीं है। देखिए, कानून हाथ में लेना किसी की कोई भी नहीं ले सकता। कानून तो अपना काम करता है। अब जहाँ उन्होंने पत्थर बसरने का काम किया है, डंडे हाथ में लेकर के स्टूडेंट्स के भी हमने वहाँ देखे कि किस तरीके से थे। लेकिन उन सारी चीज़ों को, क्योंकि एक मामला हो गया, चलो कोई नहीं, पैचअप कराया जाए, बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, जैसे वो मुद्दे से भटक ही गए। तो अपनी मुख्य मांगे, क्योंकि जब आपकी समिति ने उनसे बातचीत की कुलपति को चेंज करने के साथ ही, अपनी जो मुख्य मांगे थी उनमें क्या क्या मांगे उन्होंने रखी कि जिसको लेकर उन्होंने इस प्रदर्शन को स्टार्ट किया था? देखिए, मेन तो इसका ये था कि एक तो स्टाइफंड की बात थी कि जो 75% से ऊपर जो बच्चों के जिनके नंबर आते हैं और उनको स्टाइफंड जो है वो दिया जाना चाहिए, जो सबको दिया जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कुछ उसमें कटौती करने का प्रस्ताव रखा था कि भाई जो ऊपर के जो बच्चे हैं उसमें से 25% बच्चों को दिया जाए, इस टाइप की कुछ बातें थी। और इसके साथ साथ एक, क्योंकि जो HAU है ये बड़ी यूनिवर्सिटी है और इनके कई गांवों के अंदर भी सेंटर बने हुए हैं। LDV यानी जो लैंड डोनेट विलेजेस जो है, उनकी भी एक सीट की बात थी। उन्होंने कहा भाई एक की बजाय जो पहले एडमिशन होता है तब भी, और जो मास्टर डिग्री करता है तो भी उनका रिजर्वेशन होना चाहिए। इस तरीके की बातें जो है वो थी, और बाकी कोई विशेष बातें नहीं थी। ये मेन स्टाइफंड की ये चीज़ें थी और इन बातों पे सहमति बन भी गई थी। कोई बात नहीं, एक बार हमने कह भी दिया था कि उसके ऊपर दोबारा विचार कर लेगी। एक बार जो फैसला किया है वो वापस करवा देते हैं यूनिवर्सिटी का। और इवन ये भी कह दिया कि आपको VC से शिकायत है, कमेटी बना देते हैं, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन होएगी आप VC के बारे में शिकायत दें, हम उसकी कमेटी भी जांच करेगी, प्रशासन भी अपने तरीके से जांच करेगा और आपकी एक कोई कमेटी बना देते हैं हम, ताकि आपको VC से किसी मुद्दे पे बात ही नहीं करनी पड़ेगी। उस कमेटी से आप अपनी बात कर लें। वहाँ लोकल प्रशासन भी है हमारा, DC है, SP है और जो दूसरे अधिकारी है उनके उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई कमेटी बना देते हैं, तो आपका उसकी बात ही नहीं करनी पड़ेगी। तो उसके बाद कोई मुद्दा रह नहीं गया था। अब तो बिना मुद्दे की पॉलिटिकल लड़ाई बनाने का काम जो है इन्होंने करने का काम किया, इसका राजनीतिकरण कर दिया। बिल्कुल गंगा साहब, क्योंकि कमिटी ने जिस तरह से छात्रों से बातचीत की है, छात्रों ने अपना क्या पक्ष रखा है कि उस वक्त ऐसा क्या हुआ? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम तो शांतिपूर्वक रूप से कुलपति से मिलने जा रहे थे, अचानक ऐसी क्या बात हुई कि वहाँ पे लाठी डंडे चले, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी, तस्वीरें भी हमने छात्रों की देखी। क्या अपना पक्ष रखा है कि क्या ऐसी झड़प हुई, क्या बात हुई? देखिए, दोनों बातें होती है। उनका छात्रों का ये कहना था कि जो प्रोफेसर्स है उन्होंने हमारे ऊपर लाठियां बरसाने का काम किया, स्वयं लाठी लेकर के उन्होंने जो है मारी। और जो प्रशासन का काम है कि इन छात्रों ने जो पथराव करने का काम किया, लाठी डंडे लेकर के आए। और ये तो दोनों ही चीज़ें हैं, इन्वेस्टिगेशन की बातें होती है। और उनका यही था कि हम तो अपनी मांग के लिए जा रहे थे, हमारी जो मांग के लिए हम गए तो हमारे ऊपर जो है इस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया, हमारे ऊपर जो है लाठी बरसाई गई। ये आरोप स्टूडेंट से लगाने का काम किया। लेकिन क्योंकि जो स्टूडेंट्स है वो जो VC जो रेजिडेंस है उसके ऊपर बैठ गए थे, और VC साहब जब अपने घर में जाने लगे तो उन्होंने उनको गाड़ी रोकने का प्रयास किया। गाड़ी को जो है उनका जो व्यवहार था, उग्र व्यवहार जो है उस टाइम उन्होंने दिखाने का काम किया। तो जो उसको सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या जो कुछ प्रोफेसर हैं, मैं मानता हूं कि जो प्रोफेसर है, एक ने जो डंडा मारा वो गलत मारा और उनके खिलाफ FIR भी हो गई। तो वो उस बात को लेकर के उसके बाद में जो बच्चों ने जो है
घरों के अंदर पत्थर बरसाए हैं, लाठी डंडे लेकर के आए, सब तमाम वीडियो है वो सारी की सारी उनके पास वहाँ पे, और वो पत्थर बरसाने का काम कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन है उसके ऊपर भी। तो वो बड़ा ही गलत जो है बच्चों की तरफ से भी किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें थी, और उनका ये कहना है आप तो प्रोटेस्ट में आराम से बैठे थे, तो वो तो तमाम वीडियो प्रशासन के पास भी है। जहाँ यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से जो मैं मानता हूँ कि जो जिस तरीके से जो डंडा मारा गया वो गलत मारा गया, जो स्टूडेंट के सिर पे लगा, लेकिन स्टूडेंट्स ने भी जो पत्थर बरसाए, जो गाड़ी रुकवाने का काम किया, गाड़ी पलटाने का जो कोशिश की, वो उनकी तरफ से भी बहुत गलत थी। तो गलतियाँ हुई है, दोनों तरफ से हुई है। ये इन्वेस्टिगेशन का मामला था, ये तमाम चीज़ें हमने कह दिया था कि इससे ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, और क्योंकि बच्चे हैं, कैरियर का मामला है, तो मैंने कहा सारी चीज़ें इसको ठीक करने का काम करेंगे, ये बात भी कह दी थी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अब जो मामला, जिन बच्चों जो स्टाइफंड की बात कर रहे हैं, जो सीनियर स्टूडेंट है, वो तो आज पेपर दे रहे हैं, वो तो पेपर अपनी थीसिस दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, और इन बच्चों को जो नए जो बच्चे हैं उनको बहका करके इस तरीके का जो खेल खिलाने का काम जो पॉलिटिकल पार्टियां कर रही है। अच्छा, अब जो मांग बच्चे कर रहे हैं कुलपति को चेंज करने की, क्या, क्योंकि आपके समक्ष भी वो मांग रखी है, वैसे आपने कहा है कि ये मांग राजनीति से प्रेरित है, लेकिन क्या इस मांग पर भी समिति विचार कर रही है आने वाले समय में? अब आगे क्या क्या और दौर की वार्ता होगी, या समिति जो है आप मुख्यमंत्री तक ये सारी बातें पहुंचाएंगे? अब आगे क्या काम होगा समिति? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कमेटी बनाई थी, कमेटी ने बातचीत की सारी, और इस मामले को सुलझाने के लिए, लेकिन जो बच्चे जिनकी मांग में कहीं भी नहीं था कि वीसी को हटाना है, ये उनके मांग में नहीं था। जो एजिटेशन जिस चीज़ को लेकर के किया, वो उस पे विचार करने के लिए सरकार तैयार हो गई थी, और सरकार की तरफ से हमें डिप्यूट किया गया था, महिपाल ढांडा जी, कृष्ण बेदी जी, मैं और रणधीर पनिहार जी जो है, उनको किया गया, और उस पर विचार हम कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। लेकिन उस मुद्दे को तो भूल गए, बोलना हमें तो वीसी हटाना है, उसको मुद्दे से भटक गए, मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो वीसी हटाना है। तो ये मतलब ये राजनीति से प्रेरित नहीं तो और क्या है? जो चीज़ उनके मुद्दे में थी नहीं, उसको लेकर के और बाकी मुद्दे से हट गए। कांग्रेस के एक विधायक तो वहां उनके साथ अनशन पर बैठने के लिए भी पहुंच गए थे। तो मैंने तो कहा ना, जो कांग्रेस के लोग हैं और दूसरी पार्टियां हैं, उनके पास आज कोई मुद्दा नहीं है, ढूंढ रहे कोई मुद्दा मिले और उसको हाईलाइट करके हम जो है सरकार को बदनाम करने की कोशिश करें। अब जहाँ तक आपने कहा कि अब तो फिर वही है कि कानून अपना काम करेगा। जिनने गलतियां की है, दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज हो गई, बच्चों पे जो गलतियां की उन पे एफआईआर दर्ज हो गई है, और कानून अपना काम करेगा जो भी है। ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बच्चों को आपने एक ये भी ऑप्शन दिया कि कुलपति से उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होगा, एक समिति बना दी जाएगी जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भी होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली क्या आपको लगता है कि कितना ज़्यादा सार्थक ये होगा कि एक विश्वविद्यालय है, उसके कुलपति हैं, स्टूडेंट्स हैं, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनका काम, दोनों के बिना जो है वो चीज़ ठीक से नहीं चल सकती, तो उनका इंटरेक्शन ना होना, क्या ये सोल्यूशन है कोई, आप मानते हैं पर्सनली? ये इसलिए था कि हमने कहा कि जब तक इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि बच्चों का ये था कि हमारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारी जो डिग्री नहीं देंगे, ये करेंगे, इसलिए कुछ टाइम के लिए इन्वेस्टिगेशन में कोई बहुत टाइम थोड़ी लगना था, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन इन्वेस्टिगेशन हो जाती, जो भी चीज़ें हैं जिसके जो सारे तमाम सामने आ जाती। तो ये बात थी कि इन्वेस्टिगेशन के बाद में आप भी अपनी बातें कहें, आप अपना कोई सबूत दें, कोई वीसी के खिलाफ है तो उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। समिति ने क्या आश्वासन दिया स्टूडेंट्स को? क्या किन्हीं मांगों को लेकर कोई टाइम बाउंड भी किया है कि इतने समय में उनकी जो मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, उन पर विचार किया जाएगा या पूरी करने का काम किया जाएगा? जायज़ मांगे हमने तुरंत प्रभाव से मानने की बात कही थी, उसमें कोई डिले नहीं था, तुरंत प्रभाव से हम मानेंगे। और वो बाकी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, क्योंकि डेफिनेटली आपने मुख्यमंत्री स्टार्ट तो जब कर देना जब कोई किसी बात पे वो आए, वो तो इस बात पे उस मुद्दे से हट ही गए। उन्होंने तो कहा कि अब तो केवल और केवल जो है वीसी को हटाना है, इस बात की जिद्दी कर ली। जो पॉलिटिकल पार्टियों ने पढ़ाया कि ताकि ये मुद्दा सुलझे ना, ये लंबा चलता रहे, वो बच्चे बोलते रहे। तो क्या दोबारा आगे और कोई वार्ता होने वाली है नेक्स्ट, और कोई डिसाइडेड है कुछ आगे वार्ता तो ये जो पूरा चल रहा इस तरीके का, जो हम कह सकते हैं कि इस समय जो विरोध प्रदर्शन है, वो क्या समाधान तक पहुंचता है, बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा ये देखना।